सूबे बिहार में अब विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग समेत प्रशासनिक महकमे के लोग तमाम तरह की तैयारी में जुटे हुए हैं। बक्सर जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन के प्रक्रिया के लिए अलग अलग जो कहा जा सकता है कि चुनावी तैयारी का तमाम जो कोषांग है उसका गठन प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं बिहार में राजनीतिक दलों के बीच में भी चुनावी सरगर्मी बैठकों का दौर अब चल निकला है। अभी हम बक्सर विधानसभा में हैं और बक्सर विधानसभा का ये नेशनल हाईवे 922 है और नेशनल हाईवे 922 पर विकास की अगर हम लोग बात करें तो 2025 का ये विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले इसी बिहार में 2020 में जो चुनाव हुआ था। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? मैं जाना पटना। पटना। पहले भी इस सड़क से गुजरते थे? बहुत दिनों पहली बार मैं भाई 20 साल के बाद आ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। 20 साल बाद आ रहे हैं, 10 साल बाद। जी 10 साल बाद आ रहे हैं हम 10 साल के अंदर कुछ बिहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? लोग। थोड़ा बहुत तो रोड सही है, रोड सही है और अभी तो एंट्री की है बस। अभी एंट्री की है। बिहार यूपी के बॉर्डर कहाँ से आप आ रहे हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। लेकिन बिहार में आने के बाद कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब अंदर तो जाए पहले। अंदर जाए तब क्या भाई साहब? जी अंदर जाए तब पता चले। फिर अभी तो बॉर्डर क्रॉस किए। हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक है। ठीक है लगभग। वैसे मोटा मोटी आप यूपी से रहने वाले हैं जी। तो लॉ एंड ऑर्डर यूपी का और सुर्खियों में सुनते होंगे बिहार का कुछ परिवर्तन है? हाँ सुनते तो हैं। परिवर्तन है। हाँ परिवर्तन। और बाकी जो है आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा सब। क्या नाम है आपका? दानिश किदवई। दानिश जी हैं और ये आजमगढ़ से आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए अभी बक्सर विधानसभा इलाके में जो हम पहुंचे हैं, इस इलाके में कुछ लोग यहाँ चाय की दुकान, एक ऐसी दुकान होती है जहां तमाम तरह के लोग आते हैं। नीति, कूटनीति, रणनीति, राजनीति सभी कुछ यहाँ संभव है। और बक्सर विधानसभा इलाके में खास करके यह जो चाय दुकान है, ये चाय दुकान पर देख रहे होंगे कि चाय की दुकान नेशनल हाईवे पे ये रात के अंधेरे से लेके दिन के उजाले तक देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आते जाते हैं, उन लोगों के बीच में भी चाय पर किस तरह से ये दुकानदार महोदय, क्या आपके यहाँ कौन कौन आते हैं? सारा लोग आते हैं। सारे लोग आते जाते हैं? हर स्टेट का लोग आते हैं। हर स्टेट के। और यहाँ के लोकल लोग? वो तो लोकल रहते करते हैं, बराबर रहते हैं यहाँ पे। 2-4 बात करता है लोग राजनीति का? हल्का फुल्का होता है बात तो मुद्दा उठने वाला है, इलेक्शन आने वाला है तो होगा, वो भी नहीं करेगा। इलेक्शन नेता है का जी? नेता हम थोड़े हैं। नहीं ना ही तो नेता नहीं है। कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है। आने वाला है तो मुद्दा छिड़ेगा नहीं अब लड़ाई। चाय ज्यादा बिकेगा? क्यों नहीं, एकदम बिकेगा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार कुशवाहा। पंकज कुशवाहा जी हैं। कुछ और लोग हैं, बड़ा हंस रहे हैं, क्या कहेंगे? सब ठीक है, जो हो रहा है जो बात की ठीक है बोले। ठीक बोले। हाँ। आप भी नेतागिरी करते हैं? नेतागिरी हम दुकानदार हैं। दुकानदार हैं। अच्छा एक बात हमको बताइए, दुकानदार है आप, कितने दिन से इस इलाके में रह रहे हैं? हमारा जन्म कदम है यहाँ पर। जन्म कदम है। वोट देते हैं? देते हैं। किसकी सरकार बेहतर बिहार में? अभी तो जो है अच्छा है पहले से। पहले एगो लालू राज चलता था, अभी नीतीश राज चल रहा है। दोनों में कौन बढ़िया है? दोनों में नीतीश अच्छा है। नीतीश राज काहे अच्छा है? व्यवस्था है, प्रशासन ठीक है। और उस राज्य में व्यवस्था नहीं था? ना कोई व्यवस्था नहीं था। है? ना वो तो छिपा है तो सबको मालूम। क्या नाम है आपका? उमेश चौरसिया। उमेश चौरसिया। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ का विधायक, यहाँ का विधायक तो देखे हैं? हाँ संजय जी। है? संजय जी है। पहचानते हैं? हाँ। आपके इलाके में कुछ काम उन किए हैं? उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप कभी मिले हैं कि नहीं? ना मिले नहीं। कभी नहीं मिले हैं, खाली पहचानते हैं? हाँ पहचान। कोई काम उम लेके कभी नहीं गए हैं? हमारे पास टाइम में नहीं है। अच्छा वो भी नहीं कभी आके मिलते हैं? हमारा दुकान है, दुकान चलाते हैं, संभव नहीं है। और उधर पे देखते हैं कि आते जाते हैं वही पहचान। बस रोडे पर पहचानते हैं। देखिए रोड पे पहचानते हैं विधायक जी को, विधायक जी को दूसरे जगह कहीं नहीं पहचानते हैं, रोड पे पहचानते हैं भाई साहब।
देखे हैं रोड पर, क्योंकि विधायक जी नहीं मिलते हैं किसी से। विधायक जी कहते हैं कि कमरा नंबर 1 में 365 दिन जनता की सेवा के लिए बैठते हैं, लेकिन भाई साहब ने उनकी एक बहुत बड़ी कलई और सच्चाई यह बता दी कि विधायक जी इलाके के लोगों से मिलते उलते नहीं हैं। सही बात है, हम अपना काम में लगे हैं, उनका अपना काम है। जी, क्या नाम है आपका? उमेश चौरसिया। उमेश चौरसिया जी हैं, वोट बैंक हैं, इलाके में ही रहते हैं और इलाके की बात करते हैं। बिहार के शिक्षा जगत की सेवा करते हुए, विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई बच्चों को शिक्षा देते हुए आज इनके पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं और रिटायरमेंट के बाद घर में रह करके बखूबी समझते हैं राजनीति। स्वागत है आपका न्यूज़ 24। धन्यवाद। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूं और इसी क्षेत्र का हरकिशनपुर गांव का निवासी हूं। उमाशंकर पांडे मेरा नाम है। हम लोग यहाँ पर 10 आदमी एकत्र हुए हैं। हम लोगों का मुद्दा क्या है? न किसी दल का मीटिंग है ये, न किसी खास व्यक्ति का है, ये सर्वदलीय बैठक है। हम लोगों को ये तय करना है कि आज तक जितने दिन तक हम लोगों ने जो संसदीय हो या विधायक के पद के लिए प्रत्याशी हो, वो सब बाहर से मिलते गए हैं, हम लोगों को थोपा गया है। ये लोकतंत्र के लिए कलंक की बात है। मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर यह तय करें कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे स्वाभिमान का प्रतिनिधि हो और वो हमारे सुख दुख का भागी हो, वही हमारी सेवा कर सकता है। कौन इस क्षेत्र में अगर 10 प्रत्याशी हैं तो हम लोग बाद में तय करेंगे कि 10 में कौन अच्छा है। अभी हमको तय करना है कि लोकल चाहिए, हमारा स्थानीय चाहिए। बाहरी आदमी का थोपा हुआ होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा धड़ल्ले से सब बात आप कह दिए। अगर बिहार के राजनीति के परिदृश्य की बात करें हम लोग, तो लगातार जिस तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल, खास करके 2 गठबंधन, अभी एक तरफ महागठबंधन तो दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन, 2 गठबंधन के बीच आप क्या मानते हैं कि 10 साल 20 साल का शासन महागठबंधन का और 10 साल 20 साल का शासन एनडीए का, दोनों में कौन सबसे सुरक्षित बिहार की जनता के लिए? महागठबंधन तो अभी 2-4 बरस हुआ उसका गठबंधन हुआ है, पहले महागठबंधन था ही नहीं। लालू राज था ना, लालू राज था तो महागठबंधन में नहीं था, वो राजद में था। और अब बात रही एनडीए की, तो एनडीए गठबंधन पुराना है और एनडीए गठबंधन ही देश का सेवा कर रहा है। और हम आशा करते हैं कि एनडीए गठबंधन में यदि हम लोग समर्थन देंगे तो वो अच्छा काम करेगा। बाकी लोग जो है छितराए हुए हैं, और जब तक हम लोग छितराए रहेंगे तब तक हम लोग का कोई विकास नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, बक्सर विधानसभा में एक बड़ी आवाज निकलने लगी है स्थानीय का मुद्दा। राजनीतिक दल के लोग पैरासूट वाला नेताजी लोग को अगर भेजेंगे ना, तो इस इलाके की जनता इस बार भी मन मिजाज बना चुकी है। कहाँ के रहने वाले हैं जी? आप कहाँ के रहने वाले? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। बिजली उजली खाद उद मिलता है? हाँ, बिजली उजली खाद उद मिलता है? अरे उसी तरह से मिलता है, कब मिलता है कब नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? हरी यादव। हरी यादव जी, अभी मास्टर साहब बड़ा राजनीतिक गूढ़ बात बता रहे थे, आप क्या मानते हैं इसको? ये न कभी तो समन्वय एक होगा, हुआ है न होगा। कहने के लिए कह दिए कि अभी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, ठीक है चलाएं। ये कभी भी समन्वय बन ही नहीं सकता और न बनेगा। कारण? कारण कि हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। कोई किसी पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है। सब अलग अलग पार्टी के लोग, सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं। लेकिन अगर राजनीति या सामाजिक उत्थान की बात हम लोग करें तो इस इलाके में विकास हुआ है? विकास तो कभी न हुआ है न होगा। बस ये तो ये कहिए कि नितिन गडकरी जी की कहिए कि ये 4 लेन बन गया, यही काफी है। नहीं तो न विकास इस क्षेत्र का कभी हुआ है, 75 साल में न होगा। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें। हाँ जरूर पूछिए।
ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जवाब देंगे। पिछला चुनाव हुआ था 2020 में। 2020 में इसी पड़री चट्टी पर जी कमर का गड्ढा था और 25 के चुनाव में नेशनल हाईवे है। घर में 2 घंटा आप 2020 में 2 घंटा आप बिजली जलाते थे। 2025 में मात्र 2 घंटा बिजली कटती है। सहमत है मेरी बात से? हाँ सहमत है। तब फिर विकास, किस विकास की बात कर रहे हैं? ये स्कूल, रोड छोड़ दीजिए, स्कूल और बिजली, आप किसानों का पानी, ये नीतीश बाबू की देन है। मानते हैं ना? हम मानते हैं। और भाजपा के और प्रधानमंत्री का हम नहीं बेहतर मानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ, है। कि लालू यादव बेहतर थे? लालू यादव के समय में और नीतीश बाबू के समय का बदलाव होता है ना। हम ऐसे में कंपैरिजन तो करेंगे दोनों में ना। हाँ कंपैरिजन करेंगे दोनों में। कौन लालू जी का समय कुछ और था। ये पैसा जिस समय रघुवंश नारायण जी दिए हैं, उस समय लालू जी के आने के बाद भी ये पैसा वापस चला गया। और यही कहे कि नीतीश हुए है तो ले जाओ ये पैसा, तो ये देखिए मैंने हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत शुरू कर दिए। रघुवंश बाबू के कार्यकाल में हाँ ये किसकी सरकार थी देश में? इंडिया की थी। और किसकी? एनडीए की नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए एक योजना दी गई थी, जिसमें 60% केंद्र सरकार की योजना थी। रघुवंश बाबू ने बिहार में एक रोड मैप दिया था और उस रोड मैप के आधार पर योजनाएं दी गई थी। जमीन पे तो नहीं आई थी ना, जमीन पर ले तो है। लाने की जिम्मेवारी किसकी थी? नीतीश बाबू की। जिस समय सरकार कांग्रेस की थी उस समय वो योजनाओं को लाने की जिम्मेवारी किसकी थी? जो सत्ता में था उसकी थी। बक्सर के 10 साल के विधायक की विफलता की गिनती भी इलाके की जनता बताते हुए यह कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कभी विधायक हुआ करते थे हृदय नारायण यादव, तो बीजेपी की विधायक हुआ करती थी सुखदा पांडे बनाम वर्तमान विधायक संजय कुमार तिवारी के कार्यकाल का जिस तरह से आम लोग आकलन कर रहे हैं। और इस बार एक स्थानीय प्रत्याशी की मांग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, देने की आवाज अब 8 पंचायत के इलाके खासकर बक्सर विधानसभा में गूंजने लगी है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।